हेलो गाइज, वेलकम बैक टू साइंस इन्वेस्टिगेट। मैं हूं अब्दुल हक और आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स दो तरीके का होता है, जिस तरीके का हमने पिछली वीडियोस में बात करी थी। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर दो तरीके के होते हैं, एक सीरीज़ एक पैरेलल। उसी तरीके से आज हम बात करने वाले हैं रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन। अब ये भी दो तरीके का होता है, सीरीज़ और पैरेलल। सीरीज़ की पहले बात करें तो सीरीज़ के अंदर क्या होता है कॉम्बिनेशन, जिसका एक टर्मिनल, सपोज़ ये एक टर्मिनल है, इसका प्लस टर्मिनल और ये यहाँ नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर सीरीज़ में होता ये है कि अपोजिट टर्मिनल की एक अल्टरनेटिंग चेन बनती है। तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, देखिए यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ नेगेटिव। इस तरीके से किसी भी चीज़ की एक चेन टाइप बनती है। अब ये यहाँ अगर हम रेजिस्टर लगा देंगे तो ये रेजिस्टेंस लगा देंगे तो रेजिस्टर की हो जाएगी, कैपेसिटर लगा देंगे तो ये कैपेसिटर की चेन हो जाएगी। तो ये होती है एक सीरीज़ चेंज। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे रेजिस्टर की, जहाँ पर हम उनको सीरीज़ के अंदर फॉर्म करेंगे और उनका रेजिस्टेंस या उनका पोटेंशियल निकालने, किस तरीके से निकालते हैं रेजिस्टेंस, उसके बारे में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरीके से निकालते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बैटरी लगाई है, ठीक है। बैटरी से क्या किया है, बैटरी का ईएमएफ ई ले लिया है हमने, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तीन रेजिस्टर लिए, R1 R2 R3। तो ये करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो ये कुछ ना कुछ पोटेंशियल अपने अंदर स्टोर करेंगे। तो पोटेंशियल यहाँ पर जो होगा इनका, वो होगा V1, इसका V2 और इसका V3, ठीक है। सीरीज हमने बता दिया, जब दो से ज़्यादा एक चेन के अंदर लगाए जाएँ अपोजिट पोलरिटी के तरीके से, तो उसे सीरीज़ कहते हैं। ये सीरीज़ हो गया, कॉम्बिनेशन सीरीज़ हो गया। अब हमें रेजिस्टेंस किस तरीके से इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज़ का कैलकुलेट करना है वो देखते हैं, ठीक है। ये हमारी एजम्पशन हो गई, यही चीज़ मैंने यहाँ लिख रखी है। लेट R1 R2 R3 resistors placed in series combination of acquired potential V1 V2 V3, ठीक है। इन्होंने पोटेंशियल V1 V2 V3 एक्वायर किया, पोटेंशियल ऑफ बैटरी E मान लिया, या जो इसका EMF है उसको हमने E मान लिया, ठीक है। अब हम एक चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं, ओम्स लॉ से। फ्रॉम ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू IR, ठीक है। ये चीज़ ओम्स लॉ की होती है, इसको हम फर्स्ट लेट कर लेते हैं। तो एक चीज़ हम जानते हैं भाई, ये तो जनरल सी बात है, अगर हम इसको यहाँ पर लें तो इसका जो आर, अब इसको यहाँ इस रेजिस्टर्स और इसके पोटेंशियल पर अप्लाई करें तो ये कुछ इस तरीके से होगा। इसका कितना माना, V1 इक्वल टू आई, तो सब जगह सेम जा रहा है, और ये R1, इसको फर्स्ट ले लेते हैं। सिमिलरली V2 के बात करें तो V2 इक्वल टू आई प्लस R2, इसको सेकंड ले लेते हैं। और V3 इज इक्वल टू आई R3, इसको हम थर्ड लेट कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ पर कर ली। अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अगर टोटल पोटेंशियल की बात करें, देखिए ये तीन रेजिस्टेंस इसके अंदर लगे हुए हैं, V1 V2 V3 उनका वोल्टेज है, पोटेंशियल है, ठीक है। तो अब इसका जो अगर हम पूरे सर्किट का अगर हम बात करें पोटेंशियल कितना है, तो वो E माना हुआ है। E ने अब यहाँ पर कितना हुआ है, तो भाई V1 V2 V3 इसने एक्वायर करा हुआ है रेजिस्टेंस ने, ठीक है। तो E कितना, इसकी अगर हम बात करें, इन तीनों का सम करेंगे वही तो इसके बराबर होगा। तो इसको अगर हम टोटल यहाँ पर लिखें, टोटल पोटेंशियल एक्वायर्ड, तो वो कितना होने वाला है हमारे पास, देखिए वो कितना होगा, वो होगा हमारे पास E, जैसा कि हम जानते हैं टोटल पोटेंशियल बैटरी का। अब उन्होंने जो जितना रेजिस्टेंस ने अपने अंदर लिया वही पोटेंशियल होगा, वही पोटेंशियल टोटल हो जाएगा। तो V1 प्लस V2 प्लस V3, ये टोटल पोटेंशियल। अब हम इन तीन इक्वेशन से जानते हैं V1 V2 V3 की वैल्यू, तो E को एज इट इज़ लिख देते हैं, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ये चीज़ हम जानते हैं, ठीक है। अब हमने इसको E को एज इट इज़, I हम तीनों में से कॉमन ले लेते हैं, I कॉमन ले लिया, तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब मैं एक चीज़ जानता हूँ कि मुझे रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालना है, तो मैं सेपरेट कर लूँगा इन्हें, रेजिस्टेंस को इधर रहने दूंगा, इस I को इधर अलग कर दूंगा। मैं अलग का मतलब इसको डिवाइड में भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा E बाई आई, ये हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। अब मैं एक चीज़ और यहाँ पर आपको बता दूँ कि हम क्या जान रहे हैं,
हम एक चीज़ जानते हैं ओम्स लॉ से, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है, V इक्वल टू आई आर। तो अगर मैं R को सेपरेट करूँ तो ये कुछ इस तरीके से होगा V बाय आई, ठीक है, V बाय आई, यानी कि यहाँ पर V क्या है, पोटेंशियल है, I क्या है, करंट है। अब यहाँ E क्या है, ये भी एक तरह का पोटेंशियल ही है इस सर्किट का। तो मैं E को भी क्या समझ सकता हूँ, पोटेंशियल। पोटेंशियल बाय करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल बाय करंट R। अब R लिख सकता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, सीरीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस सीरीज़ के बारे में। तो यहाँ मैं इसको लिख दूँ RS, ताकि समझने में आसानी हो। RS मान लिया मैंने, इसको लेट कर लिया, लेट E बाय आई इक्वल टू RS, ये मैंने यहाँ लेट कर लिया। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारे पास आ गया सीरीज़ का फॉर्मूला, कि जब सीरीज़ होगा तो उसके अंदर हम डायरेक्ट सम कर देंगे। कैपेसिटर के अंदर उल्टा होता था, इसके अंदर हमने रेजिस्टर लगाया तो डायरेक्ट हम उसका सम कर देंगे, वही उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। ये एक फॉर्मूला आ गया, इसको हमने स्टार मार्क कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं पैरेलल के अंदर किस तरीके से होगा। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन भी उसी तरीके से, अगर एक बैटरी का ईएमएफ ई मान लिया मैंने, यहाँ पर 3 रेजिस्टर लगाए हुए हैं, R1 R2 R3। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है, ठीक है। यहाँ से आई करंट फ्लो हुआ, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। पहले तो क्या एक ही सीरीज़ के अंदर करंट सेम रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 3 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया। तो ये इस तरीके से हो गया, I1 I2 I3 के अंदर आई करंट स्प्लिट हो गया, ठीक है। अब पोटेंशियल ड्रॉप इसके अंदर कितना आएगा, तो पैरेलल के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप कुछ नहीं आता, यानी कि अगर ई पोटेंशियल मैंने यहाँ से अप्लाई किया है, ई इसका ईएमएफ है या ई पोटेंशियल इस बैटरी का पोटेंशियल है, तो उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा। ये चीज़ होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, ठीक है। अब वही चीज़, ये एज्यूम्पशंस हैं हमारी सारी, इसको हमने यहाँ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेट R1 R2 R3 placed in parallel combination of potential E and current I, then the current through branch R1 will be I1, ठीक है, R2 will be I2 and for R3 it will be I3, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक चीज़ जानते हैं हम कि जो I था ये 3 पार्ट्स में स्प्लिट हुआ, तो इसकी जो I की जो वैल्यू होगी I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको इस तरीके से भी समझ लें, यहाँ से I1 निकला, यहाँ से I2, यहाँ से I3, ये यहाँ से निकला, ये तीनों इधर इधर इस डायरेक्शन से आए और यहाँ पर वापस I बन गया। तो इन तीनों का सम I ही है। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लिया। अब उसके बाद हम क्या जानते हैं कि V इक्वल टू आई आर, ये होता है ओम्स लॉ। अब यहाँ पर V की जगह क्या है, E है, E इक्वल टू आई आर, ये चीज़ यहाँ पर हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसके लिए बात करूँ, फर्स्ट रजिस्टर के लिए V इक्वल टू I1 R1 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं सेकंड वाले के लिए, इसको मैं सेकंड इक्वेशन लेट कर लेता हूँ। सेकंड वाले की बात करूँ, E इक्वल टू, देखिए पोटेंशियल इधर सेम है, अगर इसके इधर ओम, इस वाले इसमें लाइन में मैं ओम लो लगाऊंगा, ओम्स लो, तो वो कितना होगा I2 R2। इसको मैं थर्ड इक्वेशन लेट कर लेता हूँ और लास्ट वाले में लगाते हैं हम। तो देखिए इस वाले में E तो सेम है, I3 R3, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब अगर मैं चाहूँ इसको कुछ मॉडिफाई करें, I1 की वैल्यू अलग कर लूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने I1 I2 I3 के अंदर ही मैं इसका टोटल करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, I1 और की वैल्यू को सेपरेट कर लूँगा। I1 इक्वल टू E अपॉन R1, कोमा I2 इक्वल टू E अपॉन R2, कोमा I3 इक्वल टू E अपॉन R3, ये ठीक है, ये चीज़ तीन हो गई। अब मैंने I1 I2 I3 की वैल्यू निकाल ली है। अब मुझे क्या करना है, I1 I2 I3 की वैल्यू को इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। तो टोटल जो मेरे पास I की वैल्यू आएगी वो आएगी कुछ इस तरीके से वो आएगी, क्या, E अपॉन R1 प्लस E अपॉन R2 प्लस E अपॉन R3, ये तीन वैल्यूज़ हमारे पास आई, ठीक है। अब इसमें ई को मैं ले लेता हूँ कॉमन, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, E कॉमन ले लिया और ये हो जाएगा कुछ R1 प्लस 1 बाय
R2 प्लस 1/R3। ये हो गई हमारे पास 3 वैल्यूज़, ठीक है। अब एक चीज़ और हम जानते हैं कि हम यहाँ पर रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, तो हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है सारी उनको सेपरेट कर लेना है। तो मैं ई को इधर की साइड भेज देता हूँ कुछ इस तरीके से, I/E इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये 3 वैल्यूज़ हमारे पास हो गई, ठीक है। अब हम ओम्स लॉ से हम जानते हैं क्या, V इक्वल टू होता है IR, ये चीज़ हम जानते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर अगर मैं R को सेपरेट करूँ तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, या यूँ कह लीजिए R को इधर भेज के इसको इस तरीके से ले लेते हैं हम, I/V इज इक्वल टू 1/R। ये चीज़ हमने कर ली। तो ये यहाँ पर एक तरीके का क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस ही हो रहा है। I/V क्या है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। अब यहाँ हम पैरेलल की बात कर रहे हैं तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, पैरेलल में ले लिया हमने इसको RP। अगर मैं यहाँ पैरेलल की बात कर रहा हूँ, सपोज मैंने इसको P ले लिया, तो यही चीज़ मैं यहाँ पुट कर दूंगा, RP इज इक्वल टू, ये ओम्स लॉ है, ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ पुट कर दी, RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हमारे पास हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको भी स्टार कर लीजिए। तो ये 2 तरीके के कॉम्बिनेशन हमने पढ़े। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं जिससे ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। न्यूमेरिकल है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है ए और बी पॉइंट के बीच में, ठीक है। व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। अब देखिए पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ऊपर 3 लगे हुए हैं, ऊपर वाली रो में, बीच वाली में 2 और नीचे 1। तो अब ये 3 क्या है, सीरीज़ में, सिंपल सी बात है, आई करंट फ्लो हो रहा है, तो ये 3 रेजिस्टेंस हैं, ये तीनों सीरीज़ में। सीरीज़ के अंदर अभी हमने बात करी कि तीनों का डायरेक्ट सम हो जाता है, ठीक है। डायरेक्ट सम इनका अगर इक्विवेलेंट बनेगा, इन तीनों का डायरेक्ट सम होएगा, डायरेक्ट सम 20 30 40 कितना हुआ हमारे पास 90, ठीक है। तो इसका जो हो गया, ये तो सपोज कर ली यहाँ पे हो गया इस रो का 90 ओम्स, ठीक है। ये दोनों भी क्या है, सीरीज़ के अंदर हैं, तो इन दोनों का भी हम डायरेक्ट सम कर देंगे। अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा, तो इनका, इन दोनों का मान लेते हैं हम 30 ओम्स, ठीक है। ये 60 ओम, ये सिंगल हैगा। अब अगर इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे तो हम किस तरीके से बनाएंगे, ए यहाँ से यूँ रेजिस्टेंस जा रहा है हमारे पास, ठीक है, और ये बी, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, इन इसका मान लिया हमने यहाँ पर 90 ओम्स, ठीक है। अब उसके बाद इसका बनाएंगे, वो कितना बनाएंगे हम यहाँ पर 10 और 20 30 ओम्स, 30 ओम्स, ठीक है। उसके बाद अगला बात करेंगे हम, तो ये होगा हमारे पास 60 ओम, ये ठीक है, 90 30 60, ये हमने बना लिया यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट। अब हमें निकालना पैरेलल का, तो RP अभी हमने बात करी, RP का जो फॉर्मूला होता है वो 1/, की फॉर्म में होता है, तो 1/RP कितना होता है, जितना जितना रेजिस्टेंस है उसको अपॉन में ले जाइए, तो 90 प्लस 1/60 प्लस 1/30। तो इस तरीके से फिर उसके बाद हम इनको सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना आ गया हमारे पास 11/180। तो इसको हम RP की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, RP की जो वैल्यू जाएगी, RP नहीं आएगा यहाँ पे, REQ आएगा, REQ यानी कि इक्विवेलेंट। पैरेलल का भी हो गया, हमने सॉल्व कर लिया, ये तो इक्विवेलेंट का है ना। REQ आएगा हमारे पास 180/11। तो ये है R इक्विवेलेंट और ये है हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये आएगा ओम्स के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो और छोटा से दो कॉम्बिनेशन का जो कंसेप्ट था आपको समझ में आया होगा, और इनके रिगार्डिंग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की पूरी शीट आपको मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। टेलीग्राम पर भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन की शीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। वहाँ पर सारे नोट्स, रेफरेंस बुक्स, DC पांडे, HC वर्मा, एरोडो, सब तरीके, टाटा मैग्रा-हिल, सारी बुक्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। फिज़िक्स से, केमिस्ट्री से, बायो से रिलेटेड सारी बुक्स वहाँ पर अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। वहाँ पर एक डाउट सॉल्विंग ग्रुप भी है जहाँ पर आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।